हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। एक करंट अफेयर के वीडियो हैं, आप लोग देख रहे हैं डे 6 करंट अफेयर रिवीजन। मैं करंट अफेयर रिवीजन करवा रहा हूँ जनवरी से, याद रखिएगा जनवरी 2020। आप लोग ने देखा होगा थंबनेल में, मैं करंट अफेयर रिवीजन करवा रहा हूँ जनवरी से पूरा आप लोग को करवा दूंगा सितंबर अक्टूबर तक पूरा, ठीक है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ जनवरी 2020 से स्टार्ट किया हूँ। ये डे 6 है। इससे पहले डे 5, डे 4, डे 3, डे 2, डे 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा और इससे बहुत बेनिफिट भी मिलते हैं एग्जाम में। आप लोग जानते हैं करंट अफेयर एग्जाम में पूछते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर के। चलिए स्टार्ट करते क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ सिविल एविएशन सेक्टर विंग्स इंडिया 2020 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? देखिए, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। बताइए विंग्स इंडिया 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, हैदराबाद। ठीक है, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणी में 5वां राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2020 जीता है? बताइए। विच कंट्री हैज़ वॉन द 5th इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियन 2020 इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी? लद्दाख ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द इंडियन ओरिजिन जज ऑफ शिकागो USA? बताइए। तुलिका दुबे ऑप्शन ए, दीपा अंबेकर, ऑप्शन सी सामिया नसीम या ऑप्शन डी अर्चना राव। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सामिया नसीम। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रेलवे खंड किस राज्य में स्थित है? बताइए। इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे सेक्शन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया है? द पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? बताइए। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में इसरो का पहला उपग्रह कौन सा है जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया? बताइए, किया जाएगा। विच इज इसरो फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 दैट विल बी लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना? बताइए। ऑप्शन ए GSAT 30, ऑप्शन बी GSAT 31 या आदित्य L2 या आदित्य L1? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए GSAT 30। याद रखिएगा GSAT 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सैटेलाइट बोल रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? GSAT 30, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के सुल्तान अबूस बिन सैद अल सैद का निधन हो गया है? बताइए। विच कंट्री सुल्तान अबूस बिन सैद अल सैद हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? ओमान, इराक, सऊदी अरब या संयुक्त राज्य अरब अमीरत? ऑप्शन ABCD। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन ए ओमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला मार्क युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता है?
द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज रिसीव द फर्स्ट मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड? बताइए, चीन, ईरान, यूएई या इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन डी भारत, इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 9 जनवरी या 12 जनवरी? आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी 12 जनवरी। ठीक है, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को ही जन्म लिए थे, इसलिए उसी दिन को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन दो देशों के बीच आयोजित नौसेना ड्रिल का कोड नेम सी गार्डियन 2020 है? बताइए, सी गार्डियन 2020 इज द कोड नेम ऑफ नेवी ड्रिल बिटवीन विच टू कंट्री? ऑप्शन ए चीन भारत, ऑप्शन बी चीन पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत रूस, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। बताइए क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, सी गार्डियन 2020 किन किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है जो कि नौसेना ड्रिल था? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन और पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द फिफ्थ एडिशन ऑफ द एशिया स्पेसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? बताइए, ओसाका, सियोल, बीजिंग या पुणे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन याद रखिएगा डी, ऑप्शन डी पुणे, ऑप्शन डी पुणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का प्रसिद्ध माधवपुर मेला किस राज्य की मिसमी जनजाति से अपना संबंधित रखता है? याद रखिएगा, द फेमस माधवपुर मेला ऑफ गुजरात शेयर इट्स कनेक्शन टू द मिसमी ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बताइए, गुजरात का जो प्रसिद्ध माधवपुर मेला है वो किस राज्य की मिसमी जनजाति से अपना कनेक्शन रखता है, संबंध रखता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय घुड़सवार कौन है? विच इंडिया इक्विस्ट्रियन हैज़ क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक? नफीसा अली, ऑप्शन बी इम्तियाज अनीश, ऑप्शन सी फवाद मिर्जा, ऑप्शन डी असलम कादर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा फवाद मिर्जा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी फवाद मिर्जा क्या हुए हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुए हैं, जो कि एक घुड़सवार हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नए समय क्या है? बताइए, विच इज़ द न्यू डेडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन कश्मीर? बताइए, दिसंबर 2020, मार्च 2021, ऑप्शन सी दिसंबर 2021 या ऑप्शन डी मार्च 2022? बताइए, दिसंबर 2020, मार्च 2021, दिसंबर 2021 या मार्च 2022? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिसंबर 2021। याद रखिएगा ऑप्शन सी।
और इस ब्रिज का देखिए नाम क्या है इस ब्रिज का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2021। इस ब्रिज का नाम है, याद रखिएगा, ये जो ब्रिज बन रहा है ये चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है, तो ये ब्रिज का नाम क्या है, चेनाब ब्रिज, CHENAB, चेनाब ब्रिज, ठीक है, चेनाब ब्रिज, ठीक है, इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि कहाँ बन रहा है, कश्मीर में, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुडको? बताइए। ऑप्शन ए VK यादव, M नागराज, ऑप्शन सी रवि कंठ, या ऑप्शन डी HK जोशी। क्या होगा इसका आंसर, याद रखिएगा, हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चूज किया गया है, अपॉइंट किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M नागराज, याद रखिएगा, ऑप्शन बी M नागराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए पूरा करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो कि आप लोग को जनवरी से लेकर के पूरा सितंबर अक्टूबर तक आप लोग को मैं कवर करवा दूंगा, और साथ में आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन की थीम क्या थी? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन टू बी हेल्ड इन मार्च 2020? बताइए क्या थीम था, जो मिलन अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास हुआ था उसका थीम क्या था? ऑप्शन ए सिनर्जी अक्रॉस द सी, ऑप्शन बी फ्रेंडलीशिप अक्रॉस द सी, ऑप्शन सी ट्रेड अक्रॉस द सी, ऑप्शन डी यूनिटी अक्रॉस द सी। बताइए ऑप्शन ABCD में क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनर्जी अक्रॉस द सी, ऑप्शन ए। और ये जो मिलन है, याद रखिए कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे आपका विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें टोटल 41 नेवी पार्टिसिपेट किए थे, जो कि डिफरेंट कंट्री से थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डाउन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडियन डाउन? ऑप्शन ए समीर सरन, ऑप्शन बी अखिल देव, ऑप्शन सी जसविंदर बिलन, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? बताइए। याद रखिएगा पैक्स सिनिका किसने लिखे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब समीर सरन और अखिल देव ये दोनों मिलके कौन सा बुक लिखे, पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डाउन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया के 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहर क्षेत्रों की सूची में कौन सा भारतीय शहर सबसे ऊपर है? बताइए। विच इंडियन सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरिया? ऑप्शन ए त्रिशूर, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी मल्लमपुरम, या ऑप्शन डी कोटलम? बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ABCD में। तो इसका आंसर हो जाएगा मलप्पुरम, ऑप्शन सी मलप्पुरम, याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक नया लोगो अपनाया है? याद रखिएगा। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ रिसेंटली एडॉप्टेड अ न्यू लोगो? बताइए। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी
सिक्किम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन से राज्य की विधानसभा ने नया लोगो अपनाया है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, मैं इससे पहले एक और बात बताता हूँ। देखिए, मैंने, आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पार्ट 11 तक मैं करवाया हूँ और आगे 3000 क्वेश्चन सीरीज और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। उससे भी आपको डिटेल पूरा डिस्कशन किया हूँ, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ट्रिक की क्लास भी किया हूँ, वो भी ज़रूर जाके देखिएगा, उससे भी आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कमाल के ट्रिक है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये करेंट अफेयर तो हो ही रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी ज़रूर जाके देखिएगा। और सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए, उत्कृष्टता के लिए प्रथम M.K. नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव द फर्स्ट M. वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस? याद रखिएगा, प्रथम M. वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है उत्कृष्टता के केस में? बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर जी होनावर, ऑप्शन डी सुरेश चंद्र शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में क्या होगा? उत्कृष्टता के लिए प्रथम M. वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और आप लोग जानते हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति का पितामह भी कहा जाता है इसे। ठीक है, M.S. स्वामीनाथन को, और M.S. स्वामीनाथन को ही उस उत्कृष्टता के लिए प्रथम M.K. वेंकैया नायडू राष्ट्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसे याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।